आज के इस वीडियो में हम आपको चर्चा करने वाले हैं कि जो सिविल कोर्ट मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था 2016 में, तो उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने आज लेके आया हूं और इसी पर डिस्कशन करते हैं कि कैसा जो है वो प्रीवियस ईयर में पेपर जो है वो पूछा गया था। तो आप देखेंगे, लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि इस बार सिलेबस जो है इससे कुछ चेंज्ड है, ठीक है। लेकिन लेटर और एस्से भी पूछे जाने हैं, तो लेटर और एस्से जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा गया था और इस बार भी ये पैटर्न लगभग सेम है। तो एस्से और लेटर के बारे में अगर बात जानकारी अगर आपको चाहिए तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हमको एस्से लेटर वहां पे आएगा और किस तरह से हमारे टॉपिक्स वाइज जो है हम तैयारी करेंगे। उसके साथ ही हम इस प्रीवियस ईयर का जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो वहां भी आप जाके जुड़ सकते हैं हमसे। और टेलीग्राम चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट आज बात ये रहेगा कि कल से 8 बजे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके सामने जो है वो डेली लगभग डेली ही जुड़ेंगे, ठीक है। तो वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए तैयारी के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़े, एक टीच बाय नीतीश हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, उसके बाद उसी के माध्यम से आपको जो है सारी सूचनाएं वगैरह जो है आपको मिलती हुई जाएंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम अब यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका पीडीएफ मिलेगा और ये 2016 के मेंस का पेपर है, एकदम एग्जैक्ट हूबहू, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए हमने कुछ लेटर्स भी आपके लिए दिए हैं, फॉर्मेट लेटर्स, तो वो लेटर्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप जाइए हमारे चैनल पे, ठीक है। और टीच बाय नीतीश चैनल है हमारा यूट्यूब का, उस पर आप जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी नोटिस आएगा या कोई भी लेटर से संबंधित आएगा, वहां तैयारी होगी तो वहां आपको दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रुप ए, यानी देखिए सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं ग्रुप ए यानी इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर का, और देखिए इंग्लिश 20 मार्क्स का पूछा जाना है। तो पिछले बार भी जो है 20 मार्क्स का ही पूछा गया था, इसमें कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश इस बार भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब देखिए क्या लिखना था, तो सबसे पहला क्वेश्चन था ड्राफ्ट अ पब्लिक नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, पिछले बार पब्लिक नोटिस आपको दिया गया था, लेकिन इसके स्थान पर इस बार प्रिसाइज दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रिसाइजेस जो होगा उसको आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, और एक बेस्ट ये भी तरीका रहेगा कि इस पर आप पब्लिक नोटिस को भी एक बार देख के जाएंगे, हो सकता है कुछ चेंजिंग आपको वहां नजर आए, अपने तरीके से बेस्ट तरीके से तैयार होकर जाना है। तो देखिए इस पब्लिक टॉपिक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला है प्रोहिबिटिंग पीपल फ्रॉम पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट और फेस लीगल एक्शन, ठीक है। मतलब कि एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से पीपल को पॉल्यूशन करने से रोकने के लिए, ठीक है, उस पर लीगल एक्शन लिया जाना है। तो इसके लिए आप वहां पे एक नोटिस तैयार कीजिए। अगला बी नंबर में देखिए यहां लिखा है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, यानी कि आपको जो है स्टेनोग्राफर के लिए नोटिस निकालना है। जैसे पेपर वगैरह में आप नोटिस पढ़ते होंगे, तो पेपर में एप्लीकेशन देना होगा यहाँ पे कि नोटिस निकालना है कि स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट आया है, जितने लोग इच्छुक हैं उसको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर्स ये आया। तीसरा नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ कियोस्क ऑफ रनिंग ऑफ फोटोकॉपियर मशीन इन द कोर्ट प्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको कियोस्क जो है रनिंग फोटो कॉपियर मशीन के लिए यहाँ पर कोर्ट में जो है इसके लिए आपको एप्लीकेशन वहां पे लिखना था, ठीक है। चलिए यहाँ से ये बात समाप्त होती है और सेकंड नंबर यानी कि ये आपका जो था वो 5 मार्क्स का ये कंप्लीट था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ये 5 मार्क्स के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 5 मार्क्स का है। राइट अ लेटर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू योर एम्प्लॉयर सीकिंग लीव ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। देखिए आपको 50 वर्ड्स में ही लेटर लिखने थे, लेकिन जो इस बार लेटर लिखना है वो 100 वर्ड्स में आपको लेटर दिया जाएगा। और लेटर क्या था, तो देखिए यहाँ पर राइट अ लेटर अबाउट 50 वर्ड्स टू योर एम्प्लॉयर सीकिंग लीव ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। मतलब आपको क्या करना है कि आप कहीं के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और आपको छुट्टी चाहिए, एम्प्लॉयर में छुट्टी चाहिए। सीकिंग लीव का मतलब होता है छुट्टी चाहिए, ठीक है, एनी ग्राउंड। अब 3 चीज दिया हुआ है, या तो आपके डॉटर की मैरिज है, इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, इस पर आप लिखिए।
वाइफ इलनेस, बताइए उनको कि जो पत्नी है वो बीमार है, उसके आधार पर आपको अपने वहां पे जहां काम कर रहे हैं वहां पे जो है देना होगा मैनेजर को। उसके बाद फॉर विजिटिंग द डॉक्टर फॉर एनुअल मेडिकल चेकअप, या आप कहीं जो है एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं वहां पे, और इसके लिए आप लोग को जो है वो लेटर यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो ये 5 मार्क्स का लेटर था, और देखिए किस टाइप का लेटर पूछा गया था। तो इस तरह से हम लोगों को तैयारी भी करनी होगी इसी लेवल पे जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर 5-10 मार्क्स कंप्लीट हो चुका है, और इस बार जो है वो नोटिस की जगह प्रिसाइजेज है, और उसके बाद लेटर की जगह तो लेटर ही रहेगा, कंफर्म है 5 नंबर का। और ये भी तीसरा नंबर जो सेक्शन है हमारा वो 5 मार्क्स का आपका एज यूजुअल होगा, यानी कि ये भी जो है आपका यहाँ पर राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको 100 वर्ड्स के लिए पैराग्राफ लिखना है अबाउट 100 वर्ड्स के लिए। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन ए थ्रेट ऑफ लाइफ, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन ए थ्रेट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए थ्रेट ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कि जो जंगल जो मतलब कि खत्म होता जा रहा है, इसके लिए ये एक भयावह स्थिति है। इसके लिए आपको एक क्या लिखना था, ऐसे लिखना था। दूसरा जो है द नीड ऑफ द आवर सेव वाटर रिसोर्सेस, अभी का जो जीवन में जो है अभी का क्या है, तो अभी आपको वाटर को क्या करना है, सेव करना है, यानी पानी को बचाने के लिए एक लेटर यहाँ पर जो है ऐसे लिखना था। इंडिया माई कंट्री माई प्राइड, यानी एक जो यहाँ ऐसे था इंडिया माई कंट्री माई प्राइड, तो इस तरह का जो था वहां पे ये कंप्लीट आपको सेक्शन में दिया गया था। तो बात आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इसमें से एक जो था वो आपको क्या लिखना था, ऐसे लिखना था। ये 5 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स था कुछ 5 मार्क्स का यहाँ, तो यहाँ से आपको देखना था ये 5 मार्क्स का जो इंग्लिश था, यानी 5 लेटर 5 ऐसे और 5 नोटिस। उसके बाद जो है यहाँ पर भरना था, सिंपल ग्रामेटिकल टाइप का होगा। देखिए एक प्रकार का पैसेज यहाँ पर फिलर्स टाइप का होगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हाइपरटेंशन, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। 2 तरह के हाइपरटेंशन होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हैज ऑर्गेनिक कॉजेस इट। अब यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, तो मे भरना था, विल भरना था, कुड भरना था, या माइट में से कोई एक ऑप्शन आपको भरना था। तो इस तरीके से आप देखते जाइए जितना भी है। मैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं इसको जो है आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखाने का मेरा यहाँ पर है, कोई इसका सॉल्यूशन देने का मैं यहाँ पर्पस नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए इस तरह के फिलर्स आए थे, तो संभावना है या इस बार थोड़ा अलग भी रहेगा, लेकिन एस्से लेटर का आप रिटर्न देखते चलिए, वो काम का है। अब बात करते हैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में क्या चीज है वो आप देखेंगे। पहला नंबर जो है, अपने दफ्तर के प्रबंधक को 50 शब्दों में पत्र लिखिए, जिसमें अपने घर की आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण देते हुए उनसे वेतन पहले देने का अनुरोध कीजिए। एक लेटर आपको दिया गया था जिसमें कहा गया था ग्रुप बी के अनुसार कि अपने दफ्तर के प्रबंधक को शब्द लिखिए, 50 शब्दों में एक पत्र लिखिए जिसमें घर की आर्थिक स्थिति आपका खराब है, और उनको बोलिए कि वेतन जो है हमको पहले दे दिया जाए। तो इसके लिए जो आप एक पत्र लिखेंगे, तो आपके लिए ये जो फॉर्मेट हमने बताया है उसी फॉर्मेट पर आप जाके इसको लिख सकते हैं, और ये 5 नंबर का पूछा गया था। देखिए कितना आसान चीज पूछा जा रहा है, आप हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगला 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, इनमें से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें, यानी कि बस ऐसे लिखना है, यानी कृषि के महत्व पर आपको लिखना था। बहुत आसान टॉपिक है, कृषि का क्या महत्व होता है। दूसरा नंबर में मानव जीवन का क्या आधार है। इन दोनों में से एक टॉपिक को जो है आपको निबंध लिखना था। आप आराम से 5 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए एक और बात है, यहाँ क में है कृषि महत्व। तो कृषि में मानव जीवन का आधार, उन्नतिशील बनाना आवश्यक, शासकीय प्रयासों का आवश्यकता, इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया था। इस पर अनुच्छेद लिखना था आपको। आगे देखिए परिश्रम का महत्व, यानी प्रस्तावना, इसका परिश्रम अभिप्राय और आवश्यकता, और परिश्रम भाग्यवादी का विरोधी, इस तरीके का आपको लिखना था। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग में मीडिया का लोगों पर प्रभाव। तो मीडिया का ख में देखिए यहाँ पे ख में 3 पॉइंट था,
लेकिन ग में जो है मीडिया के लोगों का प्रभाव, यहाँ से 5 मार्क्स, यानी कि 3 ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, 3-3 क्वेश्चन आपको ऐसे पर दिए गए थे, उसमें से कोई आप एक तरीके से उसको लिख सकते थे। दिखा हुआ है कि इनमें से किसी एक विषय पर 100 अनुच्छेद लिख दीजिए। बात समझ में आ गया। अब देखिए हिंदी में अगला जो 5 नंबर का एस्से हो गया, 5 नंबर का लेटर हो गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित गद्यांश का 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश का सारांश, देखिए ये संक्षेपण है, ध्यान रखना है, इसका संक्षिप्त लिखना है, यही पूछा जाएगा आपसे, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। यही पिछले बार भी ये चीज आया था, तो इसका सारांश आपको लिखना होगा। जैसे स्वच्छता अभियान, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसके तहत 4041 संवैधानिक नगरों को सड़क, पैदल मार्ग और सड़क पर आते हैं, ये बड़ा आंदोलन है। तो इस तरीके से आपको पूरा यहाँ तक लिखा हुआ था, और इसके आधार पर जो है वो आपको क्या करना था, इसको बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार के सिलेबस में भी ये दिया हुआ है। इस तरह का पैसेज आपके सामने आएगा और इसका आपको लिखना पड़ेगा संक्षेपण। तो 5 नंबर का संक्षेपण हो गया, बहुत ही बेहतर तरीका है यहाँ। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट जो यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी 5 का अर्थ वाक्य बनाकर लिखेंगे। तो मुहावरा आप जरूर पढ़िएगा, जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, पहले इसका अर्थ लिखना था, फिर इसको सेंटेंस में यूज करना था। आकाश, इन देखिए इतना सारा 1 से लेकर के 7 तक दिया हुआ है, और 7 में से आपको किन्हीं 5 का उत्तर देने थे। ठीक है, आकाश पताल एक करना, घाट घाट का पानी पीना, बहती गंगा में हाथ धोना, मुट्ठी गर्म करना, रंगा सियार होना, छाती पर सांप लौटना। तो ये जो थे वो इस तरह के क्वेश्चन जो है 5 नंबर के कंप्लीट हो गए। तो 20 नंबर आप समझ गए होंगे, 5 नंबर लेटर, 5 नंबर एस्से, 5 नंबर संक्षेपण, और 5 नंबर का आपको फ्रेज को आया था। तो फ्रेज वाला इसमें वही रहेगा, लेटर भी आएगा, संक्षेपण भी आएगा, एस्से भी आएगा। तो इन सब से आपको जो है इसमें सामना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 20-20-40 नंबर का ये कंप्लीट हो गया था हमारे पास। अब आप बढ़ते हैं, तो 20 नंबर का हिंदी और 20 नंबर का इंग्लिश हमने कंप्लीट कर लिया। अब ग्रुप सी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स जो था वो ऑब्जेक्टिव था, और इस बार भी जो मैथमेटिक्स होगा वो ध्यान रखेंगे वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो इस बार 10 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन हाउ पोजिशंस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लुक द सेम व्हेन ही रोटेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ 120 डिग्री। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछा गया था। द क्रॉस सेक्शनल कैनल इज अ फ्रॉम ट्रेपीजियम इफ द टॉप ऑफ द कैनल इज 15, वाइड द बॉटम 8 एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इतना, व्हाट विल बी द इज डेप्थ। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे कंप्लीट पूछे गए थे, और लगभग ऐसे आप देखते जाएंगे क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चंस थे 12, 13, 14 और 15, ठीक है, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24 से 25 प्रश्न देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे पिछले बार के सिलेबस से इस बार का सिलेबस थोड़ा हार्ड होगा सर, ध्यान रखना है आपको। तो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, यानी 40 ही डिस्क्रिप्टिव था, पिछले बार 40 डिस्क्रिप्टिव था, और यहाँ पर मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस थे, यही पर पूरा गेम हो गया था। बात समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन इस बार जो है वो इस तरह का पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे, इस बार इस तरह का पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखिए कि 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे, तो इस बार 10 ही क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 10 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग से आएंगे। अब आगे आप देखते हैं ग्रुप डी, यानी जीके की बात करें तो 26 से लेकर के आप देखते चले जाइए इस तरीके से, 26 से आपको 50 तक, यानी 25 जीके था पिछले बार। आप देखिए जीके का भी आप पैटर्न देख सकते हैं, हम पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो जीके, इन विच गेम पीवी सिंधु विन सिल्वर मेडल, 2016 में रियो ओलंपिक में बताया गया था। नेम द कैपिटल ऑफ मेघालय। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस बार का जो सिलेबस है पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा टफ है। बात समझ में आ गया। और मैंने आपको जानकारी भी दिया कि इस बार जो है आपको मेंस में 10 नंबर का कंप्यूटर भी है, 10 नंबर का 15 नंबर का कंप्यूटर है, 15 नंबर का आपका जो है वो जीएस होगा, उसके बाद 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर हिंदी, और उसके बाद 10 नंबर मैथ्स और 10 नंबर रीजनिंग का भी सेक्शन इस बार इंक्लूड किया गया है। तो पिछले बार 50 नंबर का तो था,
वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, और जबकि 40 नंबर का होता डिस्क्रिप्टिव। इस बार आपको 60 नंबर का जो होगा, आप जान रहे हैं 60 नंबर को आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, जबकि आपको जो है वो 30 नंबर का वो मेनली ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यही पैटर्न पर इस बार पूरा हमारा सिलेबस चलेगा। तो पिछला वाला सिलेबस हम आसान ही मान सकते हैं, क्योंकि उसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, और जिन्होंने 50 ऑब्जेक्टिव अच्छे से कवर कर लिए होंगे उनका रिजल्ट वैसे भी हो गया होगा, और कुछ नंबर तो ऊपर से आए ही होंगे। लेकिन इस बार आपको जीके में भी लिखना है। तो अब जो है वो अब आप समझ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से तैयारी करने के लिए जुड़िए। हम 8 बजे कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों को ये सब काम देने वाले हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप पूरा वीडियो को अंत तक देखे होंगे जरूर, और अगर अंत तक देखे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।